महाराज सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि इसी क्रम में एक भौमासुर राक्षस हुआ। ये भूमि का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम है भौमासुर। अब महाराज जरा बारात से वापस आ जाओ कथा में। भौमासुर जो भूमि देवी का, भूदेवी का पुत्र है, जब जन्म हुआ तो भूदेवी को ज्ञात हुआ कि इसका वध, इसकी मृत्यु नारायण के द्वारा होगी। तो भूदेवी ने भगवान से मांगा कि भगवान आप इसे मत मारो, मुझे पता चला है कि आप ही इसके मृत्यु के कारण बनेंगे। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी। उन्होंने कहा ये मेरा पुत्र है, आप इसे मत मारना। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, जब तक आप नहीं कहोगी तब तक हम नहीं मारेंगे, जब आप कह दोगी कि मार दो तभी मारेंगे। प्रेम से बोलिए। भगवान की पत्नियां भूदेवी और श्रीदेवी, माता लक्ष्मी और पृथ्वी माता, इन्हीं भूदेवी का पुत्र है, इसीलिए नाम है भौमासुर। इसका एक नाम और है नरकासुर। और इसने मन में ठाना कि मैं 1,00,000 राजकुमारियों को जब एकत्रित कर लूंगा तब एक साथ उन सब से विवाह करूंगा। जहां भी जाता, कहीं भी नगर ग्राम देश, कोई भी सुंदर बालिका, सुंदर राजकुमारी दिखती, अपहरण करके ले आता और अपने जेल में बंद करता जाता। करते करते 16,100 राजकुमारियों को बंद कर रखा था कि जब 1,00,000 पूरी होंगी तब फिर विवाह करेंगे। नारद जी ने भगवान को बताया कि ऐसे ऐसे भौमासुर ने वहां पे 16,100 राजकुमारियों को बंद कर रखा है। और तो और इस भौमासुर ने माता अदिति के कुंडल भी छीन लिए थे, जो सबसे बहुमूल्य कुंडल, माता अदिति देवताओं की माता है, उनसे छीन के ले आया था। महाराज वरुण देव का छत्र छीन लाया था, जिनको हमारे सिंधी भाई झूलेलाल कहते हैं, वो वरुण देव हैं। उनका छत्र छीन के ले आया था। नारद जी ने जाके भगवान से बताया तो भगवान भौमासुर को मारने के लिए तैयार होने लगे। जो ही तैयार हो रहे थे तो सत्यभामा जी, ये भूमि पुत्री हैं, सत्यभामा ये भूदेवी हैं, ये भूदेवी हैं। महाराज उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले भौमासुर के पास। तो सत्यभामा जी बोली मैं भी चलूं? भगवान बोले चलिए। साथ में गई और जब भौमासुर के राज्य में पहुंचे तो सबसे पहले मुर दैत्य जो रक्षा में खड़ा था उससे भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने उसको गति प्रदान की, उसका उद्धार किया और भगवान का नाम हुआ है मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। और फिर भगवान का भौमासुर से युद्ध हुआ। अब भौमासुर बार बार तीर मारे, भगवान केवल बचते थे, प्रहार नहीं करते थे। बार बार वो प्रहार करे अनेक अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से, तो भगवान केवल अपने आप को बचाते थे। बहुत देर से सत्यभामा जी रथ के पीछे बैठ ये देख रही थी। सत्यभामा जी ने कहा कि भगवान आप मारते क्यों नहीं, आप बच क्यों रहे हैं, आप क्यों नहीं मार देते इसको? जो ही उन्होंने 3-4 बार बोला कि भगवान ये आप पे बार बार प्रहार कर रहा है, बार बार प्रहार कर रहा है और आप केवल अपनी रक्षा कर रहे हैं, इस पे प्रहार नहीं करते, मारिए, मार डालिए इसे। भगवान
ने कहा आपके बोलने की ही प्रतीक्षा कर रहा था मैं। आपने अब कहा है कि मार दीजिए, अब मैं मारूंगा। और भगवान ने गोविंदाय नमो नमः भौमासुर को मारा है। और वहां पे जितनी भी जेल में राजकुमारियां बंद थी उनको मुक्त किया भगवान ने और उनसे कहा वापस घर जाओ। उन सब ने कहा कि हम कैसे घर जाएं वापस। विचार करके देखिए, आज से कितने वर्ष पूर्व की बात है ये। अगर आज के भी समय में कोई 2-3 दिन के लिए कोई बालिका घर से अज्ञात जगह हो और वापस आए तो माता पिता भी और समाज भी कैसी बातें बनाता है। तो वो समय तो और पहले का था। जब आज भी ऐसा है तो तब कैसा रहा होगा। उन बालिकाओं ने कहा, उन राजकुमारियों ने कहा कि अब हम वापस जाएंगे तो हमारे माता पिता भी हमें नहीं अपनाएंगे। वो भी कहेंगे कि तुम्हारे लौटने की वजह से हमें समाज में खरी खोटी सुननी पड़ती है। और तो और अब हम जहां भी जाएंगे लोग कुदृष्टि से देखेंगे कि अरे ये तो वहां कहीं तो अभी बंद थी। लोग बातें बनाएंगे। जिस गली मोहल्ले नगर से निकलेंगे लोगों की निगाह दृष्टि ही बदल जाएगी, देखने का तरीका ही बदल जाएगा और लोग व्यंग बाण करेंगे। अनुभव करके देखिए, कोई ऐसे हो और जहां से निकल जाए कानाफूसी चालू कर देते हैं। तो उन राजकुमारियों ने कहा हम कहां जाएं? अब हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अब समाज में सम्मानित दृष्टि से तो हमें कोई देखेगा नहीं। माता पिता के पास रह नहीं सकते। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने कहा हम दिलाएंगे तुम्हें सम्मान। भगवान ने उन सबके सम्मान के लिए उन सब से विवाह किया है कि अब तुम जहां भी निकलोगे सर उठा के निकलोगे, हम द्वारिकाधीश की पत्नियां हैं। प्रेम से बोलिए